बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरामी। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप खुशबाश हैं, ज़िंदगी ज़बरदस्त है, मज़े सुकून के साथ गुजर रही है। आज जब मैं शो के लिए आई ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ चीज़ें और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमें एहसास उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि वो ना हो, और बदकिस्मती के साथ ज़्यादातर ऐसे होता है। जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं और वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हमें उनकी गैर मौजूदगी का एहसास सिर्फ उस वक्त होता है जब वो वहाँ से चले जाते हैं। हमारा कोई काम अधूरा रहता है उनकी वजह से। अगर आपको अखबार पढ़ने की आदत है सुबह सुबह, तो उसी दिन ज़्यादा फ़ील होता है जिस दिन अचानक अखबार ना आए, या तो अखबार वाला जो है वो किसी वजह से छुट्टी कर ले या वैसे छुट्टी हो, और आपको पता आपको उस पेपर के साथ जो है दुनिया के साथ जुड़ने की आदत है, तो यू कैन फील कि उस दिन आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये कितना बड़ा एक इनाम है कि एक बंदा जो कि मौसम हर तरह के हालात में आता है और आपको एक सर्विस जो है वो डिलीवर करता है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हमें मिलती हैं। मुझे आज ऐसे एहसास हुआ कि पानी का एक गिलास जो कि रोज़ाना आपको लगता है कि खामखाई आपको जो है मिल जाता है और आप उसे पी सकते हैं, लेकिन वो डेजिग्नेटेड बंदा या वो इंसान जो कि आपका ख्याल रखता है और ये एहसास करता है कि आपके पास पानी है, आपके पास चीज़ें हैं, जब वो नहीं होता तब आपको रियलाइज़ होता है। और आपको पता है मैं अब बहुत ज़्यादा इसको फ़ील करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इसी तरह का रोल और किरदार अदा करते हैं। यानी हमारे कितने लोगों के बाप ने उनको ये जताया होगा कि वो क्या कुछ बाहर सहते हैं इस दुनिया में, सिर्फ़ इसलिए कि उनके बच्चे जो हैं वो एक अच्छी तालीम, एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें, वो दुनिया का मुकाबला जो है एक अच्छी तरह से कर सकें। हर बाप जो है वो इसके लिए स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, एंड वी ओ इट अ लॉट। वो क्योंकि उन्होंने उसका कोई इश्तिहार नहीं बांधा होता, उन्होंने उसका जो है वो कोई बहुत तकरीर नहीं करते वो हमारे सामने रोज़ाना। और अगर कुछ वालिदैन कभी जताते भी हैं तो बहुत तंग आके, और जताना उनका हक बनता है इसलिए कि उन्होंने इतना एहसान किया होता है। ये वो एहसान है कि जिसको रब ने भी एहसान के ज़ुमरे में लिखा है कि वालिदैन का एहसान जो है उसको माना जाए, एक्नॉलेज किया जाए कि येस आपने ये जो हमारे लिए किया ये बहुत ज़बरदस्त काम है। और फिर दूसरी बात यह है कि हमें वालदा का किरदार इसी तरह, हमें नहीं पता कि कितने बजे वो सुबह उठती थीं और कितने बजे हमारे लिए हमारे लंच पैक करती थीं और नाश्ते बनाती थीं और सर दबाए थे और बर्तन धोए थे और कपड़े धोए थे। आज हमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ जाए ऐसे किसी इंसान के लिए जो हमारे लिए बहुत कुछ खामोशी से करता रहा हो, तो हमें कितना मुश्किल लगता है ना। हमें एक छोटा सा काम करना भी जो है वो एहसान लग रहा होता है कि हमने आपका जो है ये काम कर दिया है। और ये मैं आपसे नहीं अपने आप से भी मुखातिब हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि ये वो एक रवैया और सोच है जो हम सब इंसानों के अंदर पाई जाती है। इसीलिए इट वाज आइडेंटिफाइड बाय गॉड अलमाइटी, और इसीलिए हमें इसके बारे में क्लियर डायरेक्शंस जो हैं वो मिलती हैं। सो लोगों के जाने से पहले उनकी मौजूदगी का और उनकी खिदमत का और उनके एहसान का एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनको उसका कुछ और जज़ा और सलाह तो नहीं दे सकते, लेकिन कम अज़ कम उन्हें ये एहसास हो कि आई मैटर्ड, मैंने जो किया है या जो मैं कर रहा था उसका एहसास है, उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये हर एक की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ सफाई करने वाला कोई शख्स हो, पानी पिलाने वाला कोई शख्स हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शख्स और किरदार है, आज वक्त निकाल के कोशिश कीजिए एक एक्स्ट्रा थैंक यू कह दें। और ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हम किसी दिन का इंतज़ार करें कि वो कोई उसकी बर्थडे आएगी या हमारी बर्थडे आएगी, या फिर ये कि कोई मदर डे आएगा या कोई फादर डे आएगा, या खुदा न खास्ता हम दुनिया से जाएंगे या वो दुनिया से जाएगा तो फिर हम गुन गाएंगे कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। ज़िंदगी में ही लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। सो टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। मैं और ATV की पूरी टीम जो है आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपके प्यार का, आपके एतमाद का। और इसी के साथ हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात।